हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आपका। आज हम क्लास 12 में इंटीग्रेशन बताने जा रहे हैं, जिसका हिंदी होता है समाकलन। तो इससे पहले आपको डिफरेंशिएशन के बारे में पता होना चाहिए, जो कि आप 11th में पढ़ चुके होंगे। तो इंटीग्रेशन शुरू करने से पहले हम इंटीग्रेशन के बारे में जानेंगे, है ना। जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उससे पहले हम इंटीग्रेशन के बारे में जान लेंगे, और जो उनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनका यूज होता है, तो उसके बारे में भी हम जान लेंगे। तो फिर शुरू करते हैं हम यहाँ से। अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये बात जो है दिमाग में नोट कर लीजिए, ये उसका इनवर्स होता है। इंस्टेड ऑफ डिफरेंशिएटिंग अ फंक्शन वी आर गिवन द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एंड आस्क्ड टू फाइंड इट्स permittive, that is the original function. Such a process is called integration. इसको हम इंटीग्रेशन कहेंगे या एंटी डिफरेंशिएशन। कंसीडर द फ्लोइंग एग्जांपल। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि जो ये डिफिनेशन बोलिए या जो भी जो हमने बातें अभी आपने सुना होगा, अभी सुना जो उसके कुछ संबंधित कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे यहाँ पर हमारा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एग्जांपल है आपके सामने है, कंसीडर द फ्लोइंग एग्जांपल। डी बाई डी एक्स क्या है? साइन एक्स का। तो साइन एक्स का अगर डेरिवेटिव हम निकालते हैं, डिफरेंशिएशन जो आप 11th में पढ़ चुके होंगे, तो कॉस एक्स होता है। सेम वैसे ही अगर कॉस एक्स का आप डेरिवेटिव निकालोगे, सॉरी, साइन एक्स का आपने देखा कि कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का जब आप इंटीग्रल निकालोगे तो फिर क्या हो जाएगा? साइन एक्स। और आप यहाँ पर देखिए, इसका हमने डेरिवेटिव निकाला है, डिफरेंशिएशन एक्स, डिफरेंशिएशन अवकलन बोलते हैं इसको हिंदी में। तो यहाँ पर इसको हम निकाल रहे हैं अगर, तो हमारा एक्स स्क्वायर आ रहा है। कैसे? एक्स क्यू का क्या हो जाएगा? 3x एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारा एक्स स्क्वायर बचेगा। अगर इसका हम इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो हमारा क्या हो जाएगा? हमको ये मिल जाएगा। वो कैसे हम इंटीग्रेट कर देंगे? देखिए, इंटीग्रेट अगर हम इसको करेंगे, तो इसको हम कर रहे हैं थोड़ा आपको समझाने के लिए, ठीक है। डेरिवेटिव तो डिफरेंशिएशन तो आपको समझ में आ गया, इसको हम यहाँ पर समझा रहे हैं। देखिए कैसे डिफरेंशिएट इसको हम करेंगे। अगर यहाँ पे है एक्स क्यू है और 3 है, ठीक, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? वही इसको हम 1/3 लिख देते हैं, नीचे वाले को, ये 1 और यहाँ पर 3, तो 1/3 इंटू 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 3 एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये कट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर स्क्वायर आ गया। तो आप इस प्रकार देख पा रहे हैं कि हमारा ये आ रहा है। लेकिन हम इसको अब इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट हम करते हैं यहाँ पे, तो हमारा क्या आ जाता है यहाँ पे? यहाँ पर हम लिख देंगे dx, ये याद रखिएगा, यहाँ पर dx लिखना होता है अगर हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाता है हमारा एक्स स्क्वायर। और ये जो पावर होता है, डिफरेंशिएशन में क्या होता था? डिफरेंशिएशन में हमारा पावर एक माइनस कर देते थे, आप 11th में पढ़े होंगे। यहाँ पर हम 1 माइनस करते थे, लेकिन यहाँ पर हम 1 ऐड करेंगे। क्या करेंगे? हम 1 ऐड कर देते हैं। तो 1 ऐड करते हैं, और जो पावर ऊपर 1 ऐड करके लिखते हैं वही सेम पावर, ये वेरिएबल को छोड़ दीजिए आप, तो यहाँ पर हम नीचे में लिख देते हैं, और प्लस सी। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए, एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा? 3, और ये 3 प्लस सी। तो आप देख पा रहे हैं ये हमको फिर से मिल गया। तो इसलिए अभी हमने बोला जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ओके, और एंटी डिफरेंशिएशन। तो और यही सेम चीज़ यहाँ पर आप देख लीजिए, तो ई एक्स का, ये तो याद रखिएगा, इसका इंटीग्रेशन भी आप निकालोगे तो फिर यही मिलता है, ये दोनों सेम हो जाता है यहाँ पे। अगर ई एक्स का आप इंटीग्रेशन भी फाइंड करने वाले हो तो आपको ई एक्स ही मिलता है, तो ये आप याद ही रखिएगा, ये भी फॉर्मूला में आपको मिलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि इंटीग्रेशन में जो प्रॉब्लम आप सोल्व करेंगे उसमें ये बहुत ही काम देंगे। तो फॉर्मूले जानने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ सिंबल्स हैं जो इनके बारे में आप समझ लीजिए पहले। इसका क्या है कि इसको हम क्या करेंगे, जैसे ऐसे हमको मिलेगा इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, है ना, डी एक्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर एफ एक्स है
तो एफ एक्स का यहाँ पर बोले मतलब अगर हम कि यहाँ पर डी एक्स हो रहा है, अगर ये कोई फंक्शन एफ एक्स है, ओके, मीनिंग क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए मीनिंग हमने लिख दिया है इंटीग्रल ऑफ एफ यानी फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल। अब यहाँ आते हैं एफ एक्स इन इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, तो इसको बोलेंगे इंटीग्रेंट। और यहाँ पर क्या है कि एक्स इन इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो वेरिएबल आपके होंगे, वेरिएबल में आपको पता ही है 1 2 3 जो भी आता है तो उसके इंटीग्रेशन होंगे। और इंटीग्रेट, फाइंड द इंटीग्रल, अगर इंटीग्रेट करने की बात करता है तो जो भी वेरिएबल हो या फिर जो भी मिले आपको, साइन एक्स का फंक्शन हो, कॉस एक्स का, तो सबको जो प्रॉब्लम होगा तो उसमें आप इंटीग्रल फाइंड करेंगे। एंड इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ पर ए फंक्शन ऑफ एफ सच दैट एफ डैश एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर एफ एक्स। अगर कोई डिफरेंशिएशन आपको में मिलेगा, कोई भी फंक्शन है अगर डिफरेंशिएशन में मिलेगा आपको, जैसे डी वाई बाई डी एक्स में, तो डी वाई बाई डी एक्स का अगर इंटीग्रेशन कीजिएगा आप, तो इंटीग्रेशन करने के बाद आपको वाई मिलेगा, ओके। तो अगर हम डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं वाई डैश, ठीक है। तो ऐसे ही अगर वो फंक्शन एफ एक्स में होगा तो एफ एक्स का अगर डी वाई बाई डी एक्स होगा तो उसको हम क्या कर देंगे, केवल एफ एक्स हो जाएगा। तो वहीं एफ डैश एक्स लिखते हैं डिफ्रेंसिएशन को, ओके। तो आप ये समझ लीजिए। और यहाँ पर आते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में द प्रोसेस ऑफ फाइंड द इंटीग्रल, ओके, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो एनी रियल नंबर कुछ भी हो जाए, कांस्टेंट जो हो तो कंसीडर्ड एज कांस्टेंट फंक्शन, तो उसको हम कंसीडर कर लेंगे कांस्टेंट फंक्शन के फॉर्म में, ओके। अब हम यहाँ पर देखेंगे फॉर्मूले जो कि इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। तो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपके सामने है, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला विच विल बी यूज टू फाइंड इंटीग्रल्स। तो जो एक लेफ्ट साइड में आपको लिखा हुआ है डेरिवेटिव है, क्या है, डेरिवेटिव्स है, और यहाँ पर क्या है इंटीग्रल। और इंटीग्रल को हमने अभी बताया है कि एंटी डेरिवेटिव से भी कहते हैं, ओके। तो नंबर 1 में जो है डी बाई डी एक्स टू दी पावर क्या है, एक्स क्या है, वेरिएबल है, उसका पावर क्या आपको दिख रहा है n+1। और वहीं सेम चीज़ अभी हमने बताया भी था थोड़ी देर पहले, n+1 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n हो जाता है, ओके। ये हमने डेरिवेटिव निकाला। बट इसका हमने बताया था कि जो इंटीग्रेशन है इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। तो देखिए हमने यहाँ पर इन्वर्स, ये क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन हमने निकाल दिया, सॉरी, ओके, डिफरेंशिएशन हमने निकाल दिया। तो यहाँ पर हम अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये सेम चीज़ हमें यहाँ पर मिल जाती है, ओके। तो ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। तो इसके सहारे आप ये भी आपको याद हो जाएगा, ओके। इससे रिलेट करके आप याद करिए तो ये आपको आसानी से याद होने वाला है। अब यहाँ पर डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स, है ना। तो अगर साइन एक्स है तो साइन एक्स का अगर डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो कॉस एक्स होता है। तो वैसे ही कॉस एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो साइन एक्स हो जाएगा। तो इससे रिलेट करके हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं, ओके। अब एक चीज़ आप नोट कर ले यहाँ पे, डी बाई डी एक्स अगर एक्स है, एक्स का अगर डिफ्रेंशिएशन की बात करें तो 1 होता है। और अगर डी एक्स है इंटीग्रेशन डी एक्स, ठीक है, तो डी एक्स का हम अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा एक्स, यानी डी एक्स का यहाँ पर हम जो बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या रहा है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर 1 लिखेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 1 हम क्या करते हैं कांस्टेंट, एज ए कांस्टेंट, तो इसको हम बाहर निकालते हैं और फिर डी एक्स हो जाता है। डी एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी। तो आपने देखा 1 का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, फिर से एक्स आ जाएगा, है ना, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स क्या है, माइनस कॉस एक्स बराबर साइन एक्स, है ना। तो इसका देखिए यहाँ पर होता है, अगर कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं तो माइनस साइन एक्स होता है, हमने ऐसे लिख दिया है क्योंकि ये आपको समझ में आए। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। तो आप देखिए यहाँ पे साइन एक्स का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। तो याद रखिएगा जो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स होता है, और साइन एक्स का इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। तो और आगे नेक्स्ट जाते हैं। अब यहाँ पर टी बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स का आपको साइन एक्स हुआ, और तो
साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 में देखते हैं टेन एक्स डी एक्स का क्या हो गया, सीक स्क्वायर एक्स। ये आपका डिफ्रेंसिएशन है जो कि आपको 12 में पता होगा, 11th क्लास में पता होगा आपको। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस सी। मतलब इसको इससे रिलेट करके याद कीजिए, क्योंकि आपको पहले से पता है 11th में ये फॉर्मूला। तो इससे ये रिलेट करके आप करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का करेंगे तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, टेन एक्स। ओके, और माइनस कॉट एक्स का कॉसिक स्क्वायर एक्स, यानी कॉट एक्स का माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स होगा। ओके, तो यहाँ पर कॉसिक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स। और ऐसे ही यहाँ पर सेक एक्स का क्या है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी। ये याद रखिएगा, यहाँ पर ये माइनस होगा। ओके, हमने ऐसे लिखा है इसको समझाने के लिए, ताकि हम इसको यहाँ पर डायरेक्ट रखें तो हमको ये मिल जाए, ताकि आपको समझ में आए। ओके, तो आप ऐसे इसको याद कर लेंगे। तो सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स का जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा सेक एक्स प्राप्त होगा। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे माइनस कॉसिक एक्स। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है, मतलब कॉसिक एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, तो यहाँ पर हो जाता है माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसका भी याद रखिएगा, यहाँ पर माइनस होगा। ओके, बट हमने लिखा है, ये आपको समझ में आए। तो इसका हम जब इंटीग्रेशन करेंगे इस पार्ट को, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। तो इससे रिलेट करके याद करें, हम बार बार ये चीज़ बोल रहे हैं, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। अब आपको इन्वर्स वाले फॉर्मूले यहाँ पर मिलेंगे। उससे पहले जो था साइन कॉस का भी फंक्शन था, वेरिएबल से जो रिलेटेड था, मैंने बताया। और यहाँ पर देख लीजिए, ये भी बहुत आसानी से याद हो जाएगा आपको। साइन इनवर्स एक्स दिख रहा होगा आपको, इसका जो याद करने का है, तो इसका ये आपको पहले पता होगा, ये जो क्या है, डेरिवेटिव। तो इसका हम निकालते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स का क्या है, 1/√। आप इतना याद रखना कि साइन इनवर्स एक्स की बात आएगी तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये याद, और इससे इसको रिलेट करके भी हम याद कर सकते हैं। देखिए इस ये सेम है, दोनों आपको दोनों सेम दिख रहा है ना, ये दोनों आपको सेम दिख रहा है। ओके, तो आप ये देखिए कि इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये जो माइनस हमने यहाँ पर, हम हर बार उधर भी लिख रहे थे, तो ये जो माइनस है ये इधर होगा। ओके, बट हम आपको समझाने के लिए हम बार बार बोल रहे हैं। तो ये जो माइनस यहाँ पर ये दोनों सेम है, बट यहाँ पर अगर माइनस हो जाएगा तो आप समझ लेना कि कॉस इनवर्स एक्स का है। ओके, और फिर से इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा माइनस कॉस एक्स प्लस सी आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आते हैं 10 में। तो टेन इनवर्स एक्स और कॉट का दोनों का सेम है, जैसे साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का दोनों का सेम था, है ना, सेम है। बट आप याद रखना कि कॉस जो होता है उसमें -1 हो जाएगा। ओके, माइनस हो जाएगा। तो हम क्या बोले कि यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बाकी तो सेम है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसका भी जो डिफ्रेंसिएशन होगा टेन इनवर्स एक्स का, ये भी दोनों सेम है, बट कॉट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और इसको हम अगर इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा टेन इनवर्स एक्स प्राप्त होता है, प्लस होगा तब, और यहाँ पे माइनस होगा तो मेरा कॉट एक्स हो जाएगा। बस ऐसे करके हम याद कर लेंगे, कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा और यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स हो रहा है। तो ऐसे करके हमारा बहुत ईजी वे में याद हो जाएगा। देखिए, तो अभी साइन का भी हो गया और कॉस इनवर्स एक्स का भी हो गया। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा, हो का भी यहाँ पर हो गया। तो साइन का, इनवर्स एक्स का और कॉस इनवर्स एक्स का, दोनों को रिलेट करके, और टेन इनवर्स एक्स है और जो कॉट इनवर्स एक्स है, दोनों को रिलेट करके हम याद कर लेंगे। अब हम आते हैं सेक इनवर्स एक्स, ये दूसरे तरह का है। ठीक है, उसमें देखिए साइन और कॉस में आप याद रखना कि अंडर रूट में आता है। ओके, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ओके, और कॉस में माइनस हो जाता है। और फिर हम, ये रिवीजन के लिए है, फिर से मैं बोल रहा हूँ। और अगर टेन कॉट की बात करेंगे अगर इन्वर्स में, तो दोनों का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कॉट में माइनस हो जाएगा और उसमें नहीं होता है। तो यहाँ पर आते हैं, आप सेक इन्वर्स एक्स की बात करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, 1/√x² - 1 हो जाएगा। ये साइन का उल्टा हो जा रहा है, साइन में था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, x² - 1। और एक बात और है, रूट से बाहर x भी रहेगा। तो ये चीज़ हमको दिमाग में रखनी है। इसको हम उससे रिलेट नहीं करेंगे, इससे रिलेट कर लेते हैं। ठीक है, कॉसिक इनवर्स एक्स, कॉसिक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इसमें आपको रिलेट ये करना है कि ये कॉसिक और सेक का इनवर्स की बात करें तो दोनों का सेम होता है, 1/√x² - 1। बट कॉसिक में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर हमारा सेक इनवर्स एक्स प्राप्त होगा। और जब माइनस की बात करते हैं तो हमको माइनस कॉसिक स्क्वायर
कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी का मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पर है जो डी वाई डी एक्स है ई एक्स, तो ई एक्स का आप याद रखिएगा इंटीग्रेशन या डिफ्रेंसिएशन दोनों क्या होता है, सेम होता है। ई एक्स का इंटीग्रेशन या डिफ्रेंसिएशन, अवकलन या समाकलन क्या होता है, सेम होता है। तो देखिए यहाँ पर ये सेम है। अब यहाँ पर आता है लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है आपको पता होगा 1/x होता है, तो इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो फिर क्या मेरे को मिल जाएगा लॉग एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर आते हैं e⁻x है, इसको बताएंगे भी कि कैसे ये होता है। ओके, तो आगे जो प्रॉब्लम सोल्व होंगे तो उसमें हम बताएंगे। ax और बाई में क्या है log a, तो log a कांस्टेंट में आ जाएगा। ओके, dx, तो इसका ax हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर आ जाएंगे अगर इंटीग्रेट करेंगे इसको तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये जितने फॉर्मूले थे हमने कोशिश किया है कि सारे फॉर्मूले आपके पास पहुँचा दें। तो देखिए आज के लिए इतना ही, और जो प्रॉब्लम होंगे या इंटीग्रल का जो प्रॉपर्टी होगा उसके बारे में हम बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।